एक रहस्यमयी कैलाश पर्वत, जिसे माना जाता है भगवान शिव का निवास स्थान या साधना स्थान। इस पर्वत पर आज तक कोई नहीं पहुंच पाया। आप जानते हैं, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट से यह पर्वत 2000 मीटर छोटा है, यानी कि नीचे है। कैलाश पर्वत पर आज तक फिर भी कोई क्यों नहीं चढ़ पाया? क्या यह सिर्फ शिव का साधना स्थान है या इसके पीछे कोई ऐसा विज्ञान है जो हमारे होश उड़ा दे? आज हम जानेंगे कैलाश पर्वत के उन रहस्यों के बारे में जिनकी पड़ताल वैज्ञानिकों और नासा ने भी की है। आप जानते हैं, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है और कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6,638 मीटर, यानी कि लगभग 2000 कम। हाई एडवेंचर एक्सपेडिशंस के अनुसार दिसंबर 2024 तक 7,120 लोग माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच चुके हैं, लेकिन कैलाश की ऊंचाई माउंट एवरेस्ट की चोटी से कम होने के बावजूद आज तक कोई नहीं पहुंच पाया और कैलाश आज भी एक अनसुलझा सा रहस्य बना हुआ है। मान्यता यह है कि भगवान शिव का यह एक पवित्र निवास है। कुछ लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि यहाँ आज भी साक्षात शिव साधना कर रहे हैं और यहाँ कोई भी जीवित इंसान यानी कि मानव शरीर के साथ नहीं पहुंच सकता। कहा जाता है कि चढ़ाई की कोशिश करने वाले दिशाहीन हो जाते हैं। यहाँ केवल देवता और पुण्य आत्मा ही निवास कर सकते हैं। माना जाता है कि सिर्फ वही व्यक्ति कैलाश पर जाने के योग्य है जिसने अपने पूरी जिंदगी कोई पाप न किया हो। कुछ लोगों ने तो यह भी दावा किया है कि कैलाश के पास शरीर के बाल और नाखून बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि यहाँ एक शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड है जो चढ़ाई को असंभव बना देता है। अमेरिका की जानी मानी स्पेस एजेंसी नासा ने दुनिया भर के कई प्राकृतिक अजूबों और रहस्यमयी जगहों पर स्टडी की, जिसमें कैलाश पर्वत भी शामिल है। एक ऐसा रहस्य जिसमें दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी नासा भी उलझ गई है। सबसे पहले इसका हैरान कर देने वाला आकार। कैलाश पर्वत हिमालय के बाकी पहाड़ों जैसा बिल्कुल नहीं है। यह एक ऐसा लगभग परफेक्ट पिरामिड की तरह दिखता है जिसके चारों कोने दुनिया की चारों मुख्य दिशाओं की ओर हैं। वैज्ञानिक भी हैरान हैं कि प्रकृति ने इसकी सटीक ज्यामिति यानी कि ज्योमेट्री कैसे बनाई है। यह बाकी पहाड़ों की तरह सेडिमेंट्री रॉक से नहीं बल्कि काले और सफेद ग्रेनाइट से बना हुआ है और ये बात इस पर्वत को और भी रहस्यमयी बना देती है। और अब आती है सबसे चौंका देने वाली बात। दरअसल नासा ने आधिकारिक तौर पर तो कोई बयान नहीं दिया, लेकिन कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि नासा की सैटेलाइट्स ने कैलाश के पास एक अजीबोगरीब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी फील्ड महसूस किया। यह एक ऐसी ऊर्जा है जिसका स्रोत क्या है वैज्ञानिक आज तक समझ नहीं पाए हैं। यही नहीं, यहाँ समय भी तेजी से भागता है। कैलाश के पास जाने वाले कई लोगों ने अनुभव किया कि उनके बाल और नाखून बाकी जगहों के मुकाबले कई गुना तेजी से बढ़ रहे थे। वहीं नासा ने भी इस क्षेत्र में एक शक्तिशाली मैग्नेटिक गड़बड़ी की पुष्टि भी की है। हालांकि इसका शरीर पर असर क्यों होता है, यह एक आज भी राज है। वहीं बात यह भी सामने आती है कि क्या कैलाश अंदर से खोखला है? रडार मैपिंग में भी ये कुछ संकेत मिले हैं कि इस पहाड़ के नीचे खोखली जगह और कुछ सुरंगें भी हो सकती हैं। कुछ थ्योरीज तो ये भी कहती हैं कि शायद इस पहाड़ के नीचे कोई प्राचीन या अज्ञात सभ्यता या कोई स्ट्रक्चर्स छिपे हो सकते हैं। लेकिन क्या इन सभी चमत्कारों का कोई वैज्ञानिक जवाब है? आइए देखते हैं विज्ञान क्या कहता है। सबसे पहला, पिरामिड जैसा आकार। वैज्ञानिकों का मानना यह है कि लाखों सालों तक हवा और बर्फ के कटाव ने इसे एक पिरामिड जैसा आकार दे दिया है। दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड क्यों है? इस इलाके में पत्थरों में क्वार्ट्ज और मैग्नाइट जैसे खनिज यानी कि मिनरल्स भारी मात्रा में हैं, जो इस अजीब मैग्नेटिक फील्ड का कारण हो सकते हैं, ऐसा साइंस कहता है। और तीसरा, समय का तेज चलना क्या है? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये असल में समय का तेज चलना नहीं बल्कि बहुत ज्यादा ऊंचाई और आध्यात्मिक माहौल का मिला जुला मनोवैज्ञानिक असर है। चौथा, यहाँ चढ़ाई इतनी नामुमकिन क्यों है? तो विज्ञान कहता है आस्था के अलावा वैज्ञानिक कारण यह है कि कैलाश की चट्टानें बहुत कमजोर हैं और यहाँ का मौसम इतना अप्रत्याशित और खतरनाक है कि चढ़ाई करना जानलेवा हो सकता है और इसीलिए चीन सरकार ने भी इस पर चढ़ाई करने के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। तो सवाल यही है, कैलाश पर्वत क्या है?
आस्था का वो केंद्र जहां भगवान शिव बसते हैं, या प्रकृति का एक अद्भुत करिश्मा जिसके वैज्ञानिक कारण धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। बहरहाल सबसे बड़ी और खास बात यह है कि यह प्राकृतिक अजूबा सिर्फ एक धर्म के लिए आस्था का प्रतीक नहीं है। इस पर्वत को और भी कई धर्मों ने अपनी आस्था का प्रतीक बनाया हुआ है। माना जाता है कि 11वीं सदी में तिब्बती योगी जेत्सन मिलारेपा अकेले व्यक्ति थे जो इस चोटी पर चढ़कर जीवित लौटे। वहीं जैन धर्म में तो कैलाश पर्वत को अष्टापद कहा जाता है। वहीं जैन अनुयायियों का मानना तो यह भी है कि उनके पहले तीर्थंकर ऋषभ देव भी इसी आध्यात्मिक पर्वत पर ध्यान लगाकर मोक्ष को उन्होंने प्राप्त किया था। वहीं बौद्ध धर्म में भी कैलाश पर्वत को हिम का अनमोल रत्न यानी कि प्रेशियस वन ऑफ ग्लेशियल स्नो की उपाधि दी गई है। यहाँ तक कि हिंदू धर्म के भक्तगण कैलाश पर्वत को स्वर्ग का सीधा द्वार या धरती और स्वर्ग के बीच की एक कड़ी मानते हैं और उनका मानना है कि इस पवित्र पर्वत के 4 अलग-अलग द्वार हैं: उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम। इन दिशाओं की ओर पुराणों में वर्णन यह भी है कि हर मुख अलग अलग रत्नों से बना हुआ है। पूर्व की ओर जो इसका मुख है वो रूबी से बना है, दक्षिण की ओर जो इसका मुख है वो सोने से बना है, पश्चिम की ओर क्रिस्टल से और उत्तर की ओर जो मुख है वो लैपिस लाजुली यानी कि वैदुर्य से बना है। अब बात की जाए कुछ सालों पहले के इस पर्वत पर चढ़ने के प्रयासों की, तो साल 2007 में रूस के एक माउंटेनर सर्गेई सिस्तिकोव अपनी टीम के साथ कैलाश पर चढ़ने निकले। वे कुछ ऊंचाई तक तो पहुंचे। जैसे जैसे वे ऊपर बढ़ते गए, सर्गेई और उनकी पूरी टीम के सिर में भयानक दर्द होने लगा। मांसपेशियों में अजीब सी ऐंठन होने लगी, सांस लेने में दिक्कतें होने लगी। सर्गेई ने बाद में बताया कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ये पहाड़ मुझे स्वीकार कर ही नहीं पा रहा है। सर्गेई का कहना था कि मैंने चढ़ाई रोककर नीचे आने में ही अपनी भलाई समझी। हालांकि ये आज तक साफ नहीं हो पाया है कि उनकी यह यात्रा आधिकारिक तौर पर थी या फिर उनकी जातीय, क्योंकि चीन ने तो साल 2001 में ही कैलाश पर चढ़ाई करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। वहीं एक और माउंटेनर कर्नल विल्सन ने तो कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार एक अजीब घटनाएं घटी। जैसे ही इस चढ़ाई को वो करने की कोशिश करते, अचानक मौसम इतना बिगड़ जाता कि उन्हें हर बार अपनी यात्रा से वापस लौटना पड़ता। इन घटनाओं ने कैलाश को एक दैवीय संरक्षित क्षेत्र यानी कि ईश्वर द्वारा सुरक्षित जगह का दर्जा दे दिया है। लेकिन सबसे बड़ा विवाद तब खड़ा हुआ जब कुछ समय पहले चीनी सरकार ने माउंटेनर्स की एक स्पेशल टीम को कैलाश पर चढ़ाने की तैयारी की। जैसे ही ये खबर सामने आई, दुनिया भर के आध्यात्मिक और धार्मिक समुदायों ने इसका पुरजोर विरोध किया। लोगों ने इसे भगवान शिव के निवास में दखलंदाजी और उसे अपवित्र करने की कोशिश माना। आखिरकार भारी विरोध के चलते चीन को अपना यह प्लान टालना पड़ा और कैलाश को आधिकारिक तौर पर एक नो क्लाइंब जोन यानी कि ऐसा क्षेत्र जिस पर चढ़ाई करना हमेशा के लिए मना है। अब बात करते हैं शिव पुराण में कैलाश पर्वत के विवरण की। सबसे पहला, ध्यान और योग साधना। शिव को परम योगी के रूप में चित्रित किया गया है, जो अक्सर कैलाश के शिखर पर गहरे ध्यान में लीन रहते हैं। शांति और आध्यात्मिक निपुणता के प्रतीक हैं। पुराण में उल्लेख है कि शिव योग का अभ्यास करते हैं और अपनी ही आत्मा का ध्यान करते हैं, जिससे वे उन ऋषियों और तपस्वियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनते हैं जो ज्ञान की खोज में हैं। शिव पुराण में कैलाश पर शिव का समय केवल तपस्या तक सीमित नहीं है। वे अपने गणों और देवी पार्वती के साथ दिव्य लीलाओं में भी संलग्न रहते हैं, जैसे नृत्य, गायन और कभी कभी भक्तों की परीक्षा लेने या आध्यात्मिक पाठ पढ़ाने के लिए विभिन्न रूप में वो आ जाते हैं। ग्रंथ में यह भी वर्णन है कि शिव कैलाश के विभिन्न क्षेत्रों में लीलाएं करते हैं, जो उनके आनंदमय और दयालु स्वभाव को उजागर करता है। शिव पुराण में शिव और धन के देवता कुबेर की मित्रता का भी वर्णन है। कुबेर को आशीर्वाद देने के बाद शिव ने कुबेर को शहर अलका के पास कैलाश पर निवास करने का विकल्प चुना था, जो वैराग्य और सांसारिक समृद्धि के बीच सामंजस्य का एक प्रतीक है। कैलाश पर शिव का आगमन अन्य देवताओं के साथ भव्य समारोहों द्वारा चिन्हित है और उनका निवास ब्रह्मांडीय व्यवस्था के लिए एक केंद्रीय धुरी बन जाता है। कैलाश की पृष्ठभूमि में शिव का देवी पार्वती के साथ वैवाहिक जीवन भी दर्शाया गया है। ये सब शिव पुराण में चिन्हित है।
उनके मिलन को दिव्य सद्भाव और ब्रह्मांडीय संतुलन के एक मॉडल के रूप में चित्रित किया गया है। शिव पुराण में कैलाश पर उनके चंचल संवाद, आध्यात्मिक बातचीत और प्रेम के साचा क्षणों का भी वर्णन है, जो शिव के तपस्वी और गृहस्थ दोनों पहलुओं पर जोर देता है। आपका क्या मानना है? क्या ये अभी भी अधूरी एक वैज्ञानिक खोज है या फिर एक ईश्वरीय स्थान, शिव का साधना स्थान? आप देख रहे थे दैनिक जागरण एक्सप्लेनर। मैं हूं आपके साथ में सुरभि लवानिया।